गो रंग, तुलसी ऐसे पुर सकूं तो कहा करे सते संग। हेलो हेलो। तो ये भक्त रहे एक गाब में, कैसे भैया? और जी को गिरबर नाम, ये जी को राजा की, आज को राजा की नार थी, वो बजती राधे श्याम। जी बजती राधे श्याम। हौले हौले भैया। घर में पुत्र एक नादाने, ये जी एक दिना, कैसे? और एक दिना मैया के संग में हो गयो करन ऐसे हाँ तो सज्जनों, राजपूत वंश में एक भक्त हुआ था और उस भक्त का नाम था गिरवर। जय हो। और उसकी पत्नी का नाम था गौरा। उसका एक छोटा सा पुत्र था, उसका नाम था उदो। श्रोता बंधुओं, भक्त गिरवर सभी चीज को प्रभु पर ही छोड़ा करता था। वो कहता था कि प्रभु करता है वो अच्छा ही करता है, प्रभु कभी बुरा नहीं करता। लेकिन जब गांव में कोई खतरनाक मौत हो जाती या कुछ और हो जाता तो गांव के लोग कहते कि ये कैसा भक्त है रे, किसी का घर उजड़ गया फिर भी यही कहता है कि प्रभु अच्छा ही करता है। अगर ये हादसा इसके साथ हो तो इसको मालूम चले भगवान अच्छा करता है या बुरा करता है। श्रोता बंधुओं, समय को जाते ज्यादा देर नहीं लगी। गौरा अपने छोटे से पुत्र ऊदों को लेकर के नर्मदा नदी के तट पे स्नान करने के लिए चली जाती है। जय हो। स्नान करने के लिए चली गई और अपने भगवान के ध्यान भजन पूजा में लग जाती है। और उसका छोटा सा पुत्र ऊदो नर्मदा नदी में गिर गया। श्रोता बंधुओं, बह गया। एक ही पुत्र था, जिस मां की पुत्र के लिए तो छाती होती है और किस प्रकार से भैया विलाप करती है, क्या कहती है भैया? कैसे कर रही काका? हाँ तो सज्जनों, किस प्रकार से गौरा विलाप करती है और कैसे कहती है? हाँ, गौरा एकली, ओ गौरा एकली बेचारी ठाडी रोवे, करी का तेने गिरधारी। कैसे? वो मेरो गोदी को खिलौना जल में बहेगो, तड़प रही में तारे। वो मेरा गोदी को खिलौना जल में बहेगो, तड़प रही में तारे। गोरी एकले, गोरी एकले ना दे पेटाडे रोबे, करी का तेने गिरधारे। वो मेरा गोदी को खिलौना जल में बह
सारी बात बता दे सारी, कैसे बिगड़ी दशा तुम्हारी, क्यों तू इतना रुझन मचावे, मेरी बात समझ नहीं आप। ओ बैठे हो जाओ सुसवार, तेरे क्या है रंज मलाल, ऐसी क्या घटना घट गई है, वो को बता के सारो रही है। अरे अरे सुनकर बात कुरानी एकदम से टकराए, क्या
उठा गोद में महलन में पहुंचायो हुए झटपट से वैद बुलायो हुए पको तुरंत इलाज करायो हुए रानी के बाल लगी पति उमर बात समझ नहीं आए रे ये बालक तुम कौन को लाए रहा इलाज कराए रे तब राजा बोलो यो बानी तू कान खोल सुन ले रानी मारे कोई पुत्र नहीं है हमको दियो कन्हैया ने जल में बहतो निगाह पड़ो दियो नर्मदा मैया ने ये जाने कौन को है प्यारी ताकि रोती होगी मैं तारे ये कोई मगरमच्छ ने पकड़ो और ये लोही लुहान दे फिर दे लम्बा हाथ प्रभु का बच गया या का प्राण अरे पाल पोस के बड़ो करूं जकुड़ेगा लाड लड़ाई वरना मारा मरा बाद में गाते सोने दायतन सुन करके महारानी और राजी हो गई है अरे गधे को बालक को बारो ही लाड लड़ाई रही है अरे सुन करके महारानी और राजी है गई है अरे गधे को बालक को बारो ही लाड लड़ाई रही है अरे इतनी सुन करके महारानी राजी है गई है अरे गधे को बालक को बारो ही लाड लड़ाई रही है अरे सुन करके महारानी और राजी है गई है अरे गधे को बालक को बारो ही लाड लड़ाई भैया हाँ तो प्रिय सज्जनों, इधर में जब गोरा अपने पति से कहती है कि एक ही पुत्र था वो भी नर्मदा नदी में बह गया। श्रोता बंधुओं, भक्त गिरबर कहता है कि प्यारी प्रभु करता है वो अच्छा ही करता है। जय हो। पत्नी कहने लगी कि एक ही पुत्र था, फिर भी पति ऐसे ही कहते हैं। लेकिन श्रोता बंधुओं, आत्मज्ञान देते हैं, लेकिन इनको एक चीज का मालूम नहीं था कि हमारा पुत्र इस संसार में जीवित है। जय हो। उस छोटे से पुत्र ने डूबता हुआ भगवान को याद किया कि हे प्रभु दीनानाथ, मेरे बिना मेरी मां तड़प रही होगी, मुझे जीवन दान दीजिए। श्रोता बंधुओं, इधर में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे ग्रह को छोड़ दिया और दोनों में युद्ध होने लगा और पाव छूट गया। जय हो। जैसे ही ऊपर आया तो राजा अपनी नौका को लेकर भ्रमण कर रहा था। उसको डूबता एक पुत्र निगाह पड़ा, अपनी नौका में ले लिया और महलों के लिए ले गया। लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी। रानी पूछती है, महाराज आप ये किसका पुत्र ले आए हो? राजा कहने लगा कि महारानी मुझे तो मां नर्मदा ने दिया है, मुझे तो डूबता हुआ मिला था। मन में विचार करती हैं कि हमारे पास चौथेपन की लाठी है नहीं, ये बड़ा हो जाएगा, राज अभिषेक कर देंगे और चौथेपन की लाठी हो जाएगी। जय हो। श्रोता बंधु, इधर में भक्त गिरवर अपनी पत्नी गौरा को आत्मज्ञान देते हैं कि प्यारी ये संसार झूठा है, झूठी माया है, झूठा पुत्र है, झूठी ही पत्नी है, सब संसार झूठा है। बिना प्रभु के भजन के बिना ये संसार अधूरा है। श्रोता बंधु आत्मज्ञान देते हैं कि प्यारे, इस संसार में जन्म लिया है, उसको जाना निश्चित है, कोई आगे और कोई पीछे। ये मृत्यु लोक है, इस पे मृत्यु निश्चित होती है। इधर में गौरा को किस प्रकार से आत्मज्ञान देते हैं भैया, कैसे कथा बढ़ती है, कैसे भैया कीर्तन के सुना माध्यम दे से भाई। सुनेंगे। हाँ तो सज्जनों, भक्त गिरवर बार बार अपनी पत्नी गौरा को आत्मज्ञान देते हैं। कैसे दे रहे भैया?
हे रे ना कोई को छोरा छोरी है झूठो जंजाल। कैसे? ये रे ना कोई को छोरा छोरी है झूठो जंजाल। ले चाल ले चाल ले चाल मारी बींदनी जंगल मारे भजन करेंगा चाल, ले चाल मारे बेंदने जंगल मारे भजन करेंगा चाल। हे ना कोई को छोरा छोरे है झूठो जंजाल, हे ना कोई को छोरा छोरे है झूठो जंजाल। ले चाल ले चाल ले चाल मारे बेंदरे जंगल मारे भजन करेगा चाल, ले चाल मारे बेंदरे जंगल मारे भजन करेगा चाल। अरे ना कोई को छोरा चोरी है झूठो जंजाल, ना कोई को छोरा चोरी है झूठो जंजाल। ले चाल ले चाल ले चाल मारे बेंदड़े जंगल मारे भजन करेंगा चाल, ले चाल मारे बेंदड़े जंगल मारे भजन करेंगा चाल। तेरे ना कोई को छोरा छोरे है झूठो जंजाल, तेरे ना कोई को छोरा छोरे है झूठो जंजाल। ले चाल ले चाल ले चाल मारे बेंजरे जंगल मारे भजन करेगा चाल, ले चाल मारे बेंजरे जंगल मारे भजन करेगा चाल। तेरे सब बातन को छोड़ बावड़े प्रभु से ध्यान लगा मैं, सब बातन को छोड़ बावड़े सबसे ध्यान लगा ले, वो सब बातन को छोड़ बावड़े प्रभु से ध्यान लगा मैं। सब बातन को छोड़ बावड़े प्रभु से ध्यान लगा ले, और ऋषि मुनि का दर्शन करके जीवन सफल बना मैं, और ऋषि मुनि का दर्शन करके जीवन सफल बना ले, और ऋषि मुनि का दर्शन करके जीवन सफल बना मैं। ऋषि मुनि का दर्शन करके जीवन सफल बना ले। ओ बेड़ा पार करे गो मारो, बेड़ा पार करे गो मारो, यज्ञा को गोपाल। ले चाल ले चाल ले चाल मारे बेंदड़े जंगल मारे भजन करेंगा चाल, ले चाल मारे बेंदड़े जंगल मारे भजन करेंगा चाल। हे ना कोई को छोरा छोरे है झूठो जंजाल, हे ना कोई को छोरा छोरे है झूठो जंजाल। ले चाल ले चाल ले चाल मारे बेंजरे जंगल मारे भजन करेगा चाल, ले चाल मारे बेंजरे जंगल मारे भजन करेगा चाल। तेरे ना कोई को छोरा चोरी है झूठो जंजाल, ना कोई को छोरा चोरी है झूठो जंजाल। ले चाल ले चाल ले चाल मारे बेंदड़े जंगल मारे भजन करेंगा चाल, ले चाल मारे बेंदड़े जंगल मारे भजन करेंगा चाल। हे ना कोई को छोरा छोरे है झूठो जंजाल, हे ना कोई को छोरा छोरे है झूठो जंजाल। ले चाल ले चाल ले चाल मारे बेंजरे जंगल मारे भजन करेगा चाल, ले चाल मारे बेंजरे जंगल मारे भजन करेगा चाल। वो तुमको बात बताऊं ठकुरानी, चाहे 2 दिन की जिंदगानी, मांग सनम दिल से पायो, एक दिन सकूं व्रत कमायो। तू तो सबसे ले हटा ले, सब चरणन में ध्यान लगा लो, मेरी मारे बिन
हेलो। हाँ तो प्रिय सज्जनों, इधर में गोरा और भक्त गिरबर दोनों भगवान के भजन के लिए चले जाते हैं। एक सुंदर स्थान देख करके अपनी तपस्या में लग जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे रहने लगे। श्रोता बंधु, देखो समय की बात, गोरा को सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब सुबह 4 बजे भक्त गिरबर देखता है कि गोरा और दिन तो 4 बजे बेटी हो जाती, आज ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं जगी। श्रोता बंधुओं, जो भक्त गिरबर देखता है तो मुख से झाग निकल रहे थे। जय हो। समझ गया कि इसको तो बिसियर ने डस लिया, इसकी तो मृत्यु हो गई। श्रोता बंधु, भक्त गिरबर अपनी पत्नी गोरा को उठा करके कंधे पे रख लेता है। जय हो। और नर्मदा नदी में जल दाग दे देता है। इधर में जब भगवान का सिंहासन थर्राता है कि जी क्या हो रहा है, मेरे ही भक्त इतने दुखी है। श्रोता बंधु, भगवान श्री कृष्ण साधु का रूप धारण कर लेते हैं। इधर में भक्त गिरबर अपनी पत्नी गोरा को जलदाग दे करके अपनी भक्ति में बैठ जाते हैं। जय हो। जैसे ही भक्ति में बैठते हैं तो उनकी भी आयु पूरी हो जाती है। जब हो गई तो उसकी भी मृत्यु हो गई। इतर में भगवान बड़े असमंजस में फंस गए कि अब क्या करें, क्योंकि भक्त की तो अवधि पूरी हो गई और गोरा तो एक अल्प आयु थी। भगवान ने साधु का रूप धारण किया और नदी से उठाया अमृत के छींटा छोड़ करके जीवन दान दे दिया। जय हो। जय हो। इधर में भक्त गिरवर की लाश को लेकर के एक मंदिर में रखवा दिया और उस भक्त से कह दिया कि भैया, इसके तन पे कोई माखी तक ना बैठ जाए, इसका दाग संस्कार करने के लिए इसकी पत्नी आएगी। जय हो। श्रोता बंधु, इधर में गोरा से भगवान कहते हैं साधु रूप में कि बेटी, तुझे अपने पति का दाग संस्कार करना होगा। वो कहने लगी कि बाबा आप ये क्या कह रहे हो। तो कही हाँ। श्रोता बंधु, किस प्रकार से गौरा जाती है और अपने पति का दाग संस्कार करके फिर वापस आ जाते हैं। कैसे मेरे चाचा? फिर पूछते हैं बाबा के बेटी, अब बता तेरे साथ में क्या हादसा हुआ। तो वो कहती है कि बाबा मो जैसी नारी संसार में कोई नहीं है। निर्भाग्यन किस प्रकार से कहती है भैया, इस मेन गेट पर जिन सज्जनों की बाइक रखी हुई है, कृपया उनसे निवेदन है वो अपनी बाइक जाकर हटा लें। सज्जन, यहाँ जल सप्लाई के लिए हमारे सेवादारियों को परेशानी आ रही है। ये आपका ही अपना दंगल है। जिन सज्जनों की वो बाइक हैं, कृपया जाके वो मुख्य रास्ते से हटा लें। इधर जल का टैंकर आने जाने में उससे सुगमता नहीं हो पा रही है। धन्यवाद। इधर में श्रोता बंधु, जब भक्त गिरवर का ध्यान तो हो गया, इधर में गौरा बाबा से कहती है कि बाबा मो जैसी निर्भाग्य संसार में कोई नहीं है। इधर में उसके छोटे से पुत्र को राज अभिषेक कर दिया गया। माता को मालूम नहीं थी कि मेरा पुत्र इस संसार में जीवित है। राज अभिषेक हो गया और पुत्र को सपना आता है कि मैं राजा रानी के महल में हूं, लेकिन मेरी माता जोगन क्यों दिखाई पड़ रही है। श्रोता बंधु, इधर में उसकी माता जोगन दिखाई पड़ती है। जब राजा बन जाता है तो कहता है, मेरा आदि से तुमको जो कोई संत मिले मेरे महलों में लेके आए। जय हो। श्रोता बंधु, प्रजा जाती है उस बाबा को लेकर के और गौरा को लेकर के महलों में पहुंच जाती है। आगे कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे भैया। सुना दे मेरे भैया। अरे अरे बाबा रे तुए करे बताऊं कैसे? अरे बाबा रे तुए करे बताऊं, दिगो करे बताऊं, खोटो
निकसी गोतक दिया बाबा रे कोई कारे बताऊं देखो कारे बताऊं बाबा रे तो एक कारे बताऊं देखो कारे बताऊं फोटो निकसी गो तक देर बाबा रे कोई कारे बताऊं देखो कारे बताऊं फोटो देखते गोता हाँ पहले मेरो गुमर नरव दामे बही गो बैगो भैया बैगो का पा में पकड़ के मगर मछ तो ले गो ओए होए अरे याद बेटा गिरे आती कैसे अरे याद बेटा गिरे आती लाला गिरे आती दिल में बंधे ना बाबा तेरा बाबा रे तो एक फोटो देखते गोता देर बाबा रे तो एक कारे बताऊं देखो कारे बताऊं फोटो निकसी गो तक देर अरे कोई कारे बताऊं के कारे बताऊं फोटो देखते गोता देर प्रभु के ले लाया परंपार प्रभु के ले लाया परंपार और बागोरा के आंचल से घट चलिए दूध के दार राजा के मुख गई है कि दुनिया अचरज कर रही है कहे जब राजा यो वाणी वेद मोए बतला मुन ज्ञानी अरे इतनी सुनकर मुन पर बोलो सुन राजा मेरी बात तू है या को बेटा देखो ये है तेरे मात आई कारण से तेरे गई है दूध की धार जी अरे अब तो मैया बेटा मिल लो भुजा पसार जी अरे गया कारण से तेरे गई है गोद के धार रे अरे गया तो भैया बेटा ले लो बोझा पसार रे अरे गया ये कारण से तेरे गई है दूध